बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में हर शख्स खुश रहना चाहता है, तो फिर ये खुशी क्या है? दोस्तों, खुशी ये नहीं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि खुशी इस बात में पोशीदा है कि आप अपने पास मौजूद नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस पर मुतमईन रहें। तो खुश रहने का पहला असूल है सब्र और शुक्र। हर हाल में सब्र करें। जब आप हर हाल में सब्र करेंगे तो अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर देगा। जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल रखता है तो फिर अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, हर हाल में शुक्र अदा करें। अल्लाह ने दुनिया में गम भी दिए हैं, खुशियाँ भी दी हैं, मुश्किल के बाद आसानी है। इसलिए इस बात की उम्मीद रखें कि अल्लाह अच्छा वक्त भी लाएगा। जो शख्स सुबह उठे और तंदुरुस्त हो और अपने आप में पुरअमन हो और उसके पास एक दिन की खुराक मौजूद हो, तो अल्लाह ने उसके लिए दुनिया जमा कर दी। दोस्तों, उन लोगों की तरफ देखें जो दुनिया में नेमतों में आपसे कम हैं। उन लोगों की तरफ मत देखें जिनके पास आपसे ज़्यादा माल या चीज़ें हैं, या उनके पास दुनिया में ऐसा सब कुछ है जो आपके पास नहीं। क्योंकि इस तरह अपने से ऊपर देखने से आप अल्लाह की नेमतों को हकीर जानेंगे। अल्लाह पर तवक्कल करें जिस तरह परिंदे अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। तो जब सुबह अपने घोंसलों से जाते हैं तो उनके पेट खाली होते हैं, और जब वापस शाम को अपने घोंसलों में आते हैं तो उनके पेट भरे होते हैं। अगर हम भी उनकी तरह अल्लाह पर तवक्कल करेंगे तो अल्लाह भी हमें इसी तरह से रोज़ी देगा। दोस्तों, खुश रहने का दूसरा असूल है तौबा और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह से अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगें। क़यामत के दिन जिस शख्स के नामे आमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत होगी, इंशाअल्लाह उसकी बख्शिश होगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने रात के अंधेरे में, समंदर के अंधेरे में, मछली के पेट के अंधेरे में अल्लाह से अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगी थी और कहा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। अल्लाह ने उनकी बख्शिश की, उनको मछली के पेट से बाहर निकाला। तो दोस्तों, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। और अगर कोई गुनाह हो जाए तो उस पर माफ़ी मांगे। कभी भी ऐसा ख्याल मत करें कि अब तो एक गुनाह हो गया है, अब गुनाह ही होते जाएंगे, बल्कि जब भी ख्याल आए तो वापस आ जाएं, अल्लाह के पास लौट आएं। अगर सब लोग इतने नेक हो कि कभी कोई गुनाह ना हो, तो अल्लाह ऐसी कौम को ख़त्म कर देगा और ऐसी कौम पैदा करेगा जो गुनाह भी करें और अल्लाह से माफ़ी भी मांगें और अल्लाह उनको माफ़ भी कर दे। अल्लाह को अपनी मखलूक से बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा मखलूक को दिया और बाकी हिस्से अपने पास रखे। उस एक हिस्से का इतना असर है कि जब ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी के पास दूध पीने आता है तो ऊँटनी अपने पाँव फैला देती है ताकि वो बच्चा आसानी से दूध पी सके। दोस्तों, अगर हम अल्लाह से माफ़ी मांगें तो हम अल्लाह को माफ़ करने वाला पाएंगे। अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों पे तौबा करें तो अल्लाह हम पे मूसलाधार बारिश बरसाएगा, हमारे माल और हमारे लड़कों में इजाफा करेगा, हमें बागात अता करेगा और उनमें नहरें जारी कर देगा। यानी दुनिया में हमें जो वसाइल भी चाहिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार की बरकत से वो सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, अल्लाह से माफ़ी मांगें। अगर दुनिया में किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती की है, उससे भी माफ़ी मांगें। और अगर किसी ने हमारे साथ कोई जुल्म किया है तो उसको भी अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए माफ़ कर दें। जन्नत का एक दरवाज़ा जिसका नाम बाबुल काज़मीन अलगैज़ वल अफ़ीना अनिन्नास है, उन लोगों के लिए है जो अपने गुस्से पर काबू रखते हैं और लोगों को मुआफ़ कर देते हैं। वो लोग इस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल होंगे।
दोस्तों, खुश रहने का तीसरा असूल है सदका व खैरात। सदका दें। अल्लाह की राह में सदका व खैरात की बड़ी फजीलत है। अल्लाह ने हमें माल दिया है, उसमें दूसरे लोगों का हक है जो इसके मुस्तहिक हैं। अगर किसी शख्स पे कोई परेशानी मुसीबत है तो जब वो किसी दूसरे मुसलमान भाई की मुसीबत परेशानी को ख़त्म करता है तो अल्लाह इस शख्स की मुसीबत भी इससे ख़त्म कर देता है। आपने देखा होगा कि बहुत अमीर लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और उनको इसमें सुकून हासिल होता है। अपने बच्चों को भी सखावत सिखाएं, उनको सिखाएं किस तरह गरीब नादार लोगों की मदद की जाती है। परिंदों को खाना डालें, जानवरों को खाना दें, दरख्त लगाएं। दरख्त लगाएंगे, दरख्तों के फल और साए से जब अल्लाह की मखलूक फ़ायदा हासिल करेगी, अल्लाह इसका अजर देगा। और सुकून इसी में है कि हम अल्लाह की मखलूक की मदद करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। दोस्तों, खुशी हासिल करने का चौथा असूल है अच्छे अखलाक, अच्छे ताल्लुकात। दुनिया में सबसे बड़ी अच्छाई अच्छा अखलाक और सबसे बुरी बुराई और सबसे बड़ी चीज़ जो लोग महसूस करते हैं कि ये बुरी है, वो बुरा अखलाक है। लोग हमसे क्या लेते हैं? ना हम किसी को ज़्यादा देते हैं, बल्कि हमारा अखलाक ही है जो हमें मुआशरे का एक अच्छा इंसान बनाती है। और जब हम देखते हैं कि दो लोग साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने एक दूसरे को माफ़ करना सीख लिया है। दोनों ने आपस में अच्छा रवैया रखा हुआ। इसलिए जब हम खुशी की बात करते हैं तो खुशी उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक हमारे अपने हमारे साथ नहीं। इसलिए अपने रिश्तों को वक्त दें, उनको ये एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। और जिस शख्स का जितना पुराना रिश्ता उसके साथ है, मतलब वो उन सब रिश्तों को साथ लेकर चले और उसको पता है कि किस रिश्ते को कैसे निभाना है। इसलिए दोस्तों, खुशी हासिल करने के लिए अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों से अच्छा रवैया रखें। खुशी हासिल करने का पांचवा और आखिरी असूल है कामिल ईमान। अल्लाह पर कामिल ईमान रखें। जन्नत का एक दरवाज़ा जिसका नाम बाबुल ईमान है, ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह पर कामिल ईमान रखते हैं। अल्लाह पर ईमान लाएं, नेक काम करें तो अल्लाह दुनिया में भी अजर देगा और आखिरत में भी अजर देगा। दुनिया का अजर पाकीज़ा ज़िंदगी और दिल का सुकून है, और आखिरत का अजर अल्लाह की रज़ा और उसका दीदार है। दोस्तों, दुनिया का अजर पाकीज़ा ज़िंदगी और दिल का सुकून। अब खुशी क्या है? दिल का सुकून तो है। तो जब हम अल्लाह पर ईमान लाएंगे और नेक काम करेंगे तो फिर हमें हकीकी खुशी हासिल होगी। नेक कामों में सबसे पहला काम नमाज है। जन्नत का एक दरवाज़ा जिसका नाम बाबुस्सलात है उन लोगों के लिए है जो खुशू व खुजू से नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज, और इसके बाद तहज्जुद भी पढ़ें। तहज्जुद से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और अल्लाह गुनाह माफ़ करता है और नेकी और तकवा हासिल होता है। इसी तरह चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें। जन्नत में एक दरवाज़ा जिसका नाम बाबु ज़िक्र है उन लोगों के लिए है जो हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। और दोस्तों, आखिरी बात, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से खुशी मांगे, अल्लाह से खैर मांगे, अल्लाह से दिल का सुकून मांगे। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमारे माल में, हमारी हर चीज़ में बरकत हो और हम तुझसे राज़ी हों, हम तेरा शुक्र अदा करें। दुनिया में जिस चीज़ की भी हाजत है अल्लाह से मांगे, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है। दुआ कबूल होने की 3 शक्लें हैं। पहली ये कि जो मांगा वो मिल गया। दूसरा ये कि जो मांगा उसके बदले अल्लाह ने कोई मुसीबत टाल दी। और तीसरा ये कि अल्लाह उस दुआ को अपने पास रख ले और आखिरत में हमें उसका अजर दे।
اور آخرت میں اس دعا کا اتنا اجر ملے گا کہ انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اتنا اجر ہے دوستو. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ سے جب دعا مانگیں تو اس پہ گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو. کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم ایسی چیز کی اللہ سے دعا کریں جو کہ حرام ہو، جو کہ اللہ کو پسند نہ ہو. دعا مانگتے ہوئے اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ اس دعا میں، اس خواہش میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو اور ہمیں اس دعا سے اللہ کی رضا حاصل ہو. دوستوں، ہم نے آج خوشی حاصل کرنے کے 5 اصول دیکھے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.